जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार दरोगा की जो नई भर्ती आई है 1799 पोस्ट के लिए, उसके लिए साथियों आज के इस क्लास में जीके और साइंस को मिलाकर लगभग 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 40 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार कौन थे? चाणक्य। तो चाणक्य का ही नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो तीनों नाम जो है चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे, जबकि समुद्रगुप्त जो है ये नाम नहीं था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और साथियों, बिहार दरोगा एग्जाम 2026 के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की ओर से मार्केट में बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट का बुक आ चुका है। इस बुक की बात करें तो इसमें टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाता है फुल डिस्कशन के साथ में। एक्स्ट्रा में आपको 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाता है। और अगर आपको बिहार दरोगा एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप लोग इस बुक को देख सकते हैं। 2008 से लेकर 2024 तक में बीपीएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं सभी का सॉल्व पेपर इस बुक में दिया हुआ है। इस बुक से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा। तो साथियों, बिहार दरोगा एग्जाम के लिए ये दोनों बुक बेस्ट रहेगा। ये आपका सॉल्व पेपर वाला बुक है और ये प्रैक्टिस सेट वाला बुक है। और साथियों, इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ आंसर दिया हुआ है। तो दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों बुक को परचेज कीजिए और आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? चलिए चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? त्रिपिटक में अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक आता है, जबकि तीसरा ऑप्शन जो है उपासका का पिटक ये नहीं आता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। 11वीं या आखिरी सिख गुरु कौन थे? साथियों, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो आखिरी सिख गुरु कौन थे? यहाँ पर इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के 10वें गुरु थे, ना कि 11वें। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए इनका जो मृत्यु हुआ था, इनकी मृत्यु जो होती है कब और कहाँ पर होती है? आगे देखिए, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो साथियों, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था सोहरावर्दी। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? यहाँ पर इसका सही जवाब है 89वें संशोधन के तहत। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह संशोधन कब हुआ था? 2003 में, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के लिए आर्टिकल रखा गया है 338। अनुसूचित किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए आर्टिकल 338 है और अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए आर्टिकल 338 ए बनाया गया है। तो दोनों याद रखिएगा, एससी के लिए 338, एसटी के लिए 338 का ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो हमारा भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची थे?
तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के तहत, तो दल बदल कानून से संबंधित संशोधन है 52वां संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, राइबोजाइम्स होते हैं। और देखिए, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो साथियों, राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो RNA, ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नाइट्रो यौगिक के कारण, चौथा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं, नॉन स्टिक फ्राइक कहाड़ी में लेप लगा होता है। बताइए, नॉन स्टिक जो फ्राइंग कहाड़ी होता है उसमें किसका लेप लगा होता है? तो इसका सही जवाब है टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है इस प्रकार के बर्तन में, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। नॉन स्टिक का मतलब होता है न चिपकने वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो साथियों, शासक पूरनमल के द्वारा देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था 1516 में। तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन में दिया है देवघर स्थित शिव मंदिर। महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? चले बताइए क्वेश्चन 12 के आंसर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, आजन धाम जो है इसको अंजनी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह हनुमान की माता अंजनी या अंजना को समर्पित एक मंदिर है और यह मंदिर जो है झारखंड के गुमला में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड के गुमला में। आगे देखिए, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन जो है मानवाधिकार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? बताइए। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है जैव सुरक्षा समझौते से। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये जो प्रोटोकॉल हुआ था ये 2003 से प्रभावी हुआ था, 2003 से प्रभावी हुआ था। अच्छा, जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है? तो गर्म स्रोत यानी कि एक गर्म पानी का झरना, ठीक है, एक ऐसा झरना होता है जो भूधापीय रूप से गर्म भूजल के उभरने से उत्पन्न होता है, ठीक है। और तो ये जो है कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है गौरी कुंड। गौरी कुंड जो है एक गर्म पानी का झरना है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन 19। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? चले सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं कौन सा मेल नहीं खाता है। सबसे पहले अबुल फजल की बात करें तो वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, बिल्कुल सही मेल खाता है ये। दूसरा देखते हैं, राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, गलत है।
अकबर के वित्त मंत्री मानसिंह नहीं थे, राजा टोडरमल थे। तो दूसरा वाला ही गलत है, बाकी सब पढ़ सकते हैं, ये सभी सही है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आगे देखिए, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो राज्य हड़प नीति जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, उसके तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? सतारा को, ठीक है। तो बघात एक रियासत है जिसका ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 में हुआ था। 1848 में सतारा का विलय हुआ था। 1852 में किसका हुआ था? उदयपुर का विलय हुआ था 1852 में। अगर आपसे पूछे कि जयपुर का विलय कब हुआ था? तो 1849 में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए झांसी का विलय कब हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह 1930 वाला है, इसमें किसने भाग लिया? तो सरोजिनी नायडू ने लिया था, राजकुमारी अमृत कौर ने लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय। उपर्युक्त में से सभी ने भाग लिया था। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो टैक्स जो है केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन जो एकत्रित टैक्स है केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? इसका सही जवाब है आर्टिकल 270 के तहत। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? जवाबदेही ये सुशासन की व्यवस्था है, पारदर्शिता भी है, कानून का नियम भी है, जबकि लाल फीताशाह ये नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, हर्बर्ट साइमन ने। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? इसका आंसर है कल्याणकारी राज्य। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है, बताइए, गैस, द्रव, ठोस या कोई नहीं? तो देखिए, विषाक्त मस्टर्ड गैस जो है इसको सामान्यतः जो सल्फर मस्टर्ड है उसी को मस्टर्ड गैस के रूप में जाना जाता है, और ये एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? तो इसका सही जवाब है तीसरा वाला ऑप्शन। क्या प्रयुक्त रासायनिक नाम है? तो डायनामाइट में इस्तेमाल होता है ग्लाइसरोल ट्राइनाइट्रेट का। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 5.0% की मात्रा मृत्यु का कारण बन सकती है। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकता है तो कंप्यूटर्स और नेटवर्क मिलकर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय है। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, वेलोड्रोम की बात करें तो ये संबंधित है साइकिलिंग से। किससे संबंधित है? साइकिलिंग से। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया?
तो पाकिस्तान प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रारूप जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की 25 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा सिकंदर हयात खां के द्वारा इसे तैयार किया गया। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सिकंदर हयात खां। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाकिस्तान शब्द नहीं बोला गया है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा, पंजाब के मुख्यमंत्री उस समय सिकंदर हयात खान ने लाहौर प्रस्ताव का मूल प्रारूप तैयार किया था। लाहौर प्रस्ताव यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सिकंदर हयात खां। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज सस्टम। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज कौन था, जॉर्ज सस्टम। माउंटबेटन योजना, जिसे जून 1947 के नाम से जाना जाता है, इसने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्यात संस्तुति की थी। इसका सही जवाब है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये आपका सही दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ये भी आपका सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार दिया हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी आपका सही दिया हुआ है। भारत में राज्यों की संख्या 26, ये गलत है। भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो चौथा वाला ऑप्शन ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। सही जवाब है अनुच्छेद 243 ZD में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। आंसर है भूकंप। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, भूकंप। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। आंसर है टोटल 24। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है 24। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जबकि टच स्क्रीन ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी गूगल क्रोम, लिनक्स, ओपन ऑफिस ये सभी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। तो ये आता है डैफोडिल से। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है डैफोडिल। और गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे देखते हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ये कहाँ पर स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रीय ईंधन वे है, बताइए क्या है चक्रीय ईंधन। तो चक्रीय ईंधन क्या है, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, वे अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं, ये है चक्रीय ईंधन। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, लगभग इसमें 40 क्वेश्चन थे, तो 40 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं।